ये सब आप लोग ग्रेजुएट हैं, आपको अगर इस तरह से बताना पड़ेगा, ये अच्छी बात नहीं है। आपको अगर एडजस्ट नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जहां एक का जगह है वहां 1 घंटे के लिए 2 लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। बात ये आपको करना ही नहीं चाहते आप लोग। अब वो लड़की भाई जब तक खड़ी रहेगी तब तक क्लास डिस्टर्ब होगा। लड़का सब कितना दिक्कत में बैठा रहता है, वो बेचारा को उसमें पैरों रखने का जगह नहीं है और उधर कोना में अटा हुआ है। हाँ हाँ, चलो लाइव करो जी। हम सुने लड़ाई कर ली सब, तो हम अब एक ठो पहलवान रखने लायक लेडीज, मतलब बढ़िया। अब इतनी लड़की हो गई सब की एक तो लेडीज, और दुबली पतली स्टाफ रहेगी तो ये सब अपने लड़ाई कर देंगे सब। हाँ हाँ, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या पढ़ा रहे थे। पृथ्वी बता रहे थे, क्या बता रहे थे पृथ्वी? आगे बढ़े। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड। लाइव वाले लोग कल कट गया था, हम वहीं से अब स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा सा पहले ही कट गया था, ठीक है। पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, उल्का पिंडी टाइप की है, इस तरफ से बड़ा साइज का, जहां तहां ऊपर नीचे ढचकल पचकल है। समझ में आ गया? जैसे हम लोग का थूथूर है, गोल थोड़ी है। ये नाक ऐसे उठा है, आंख धसा है, इसे माथा है। तो अब वैसे ही पृथ्वी है, इसको तिब्बत का पठार समझिए, इसे हिमालय समझिए, ये मरियाना की खाई, नहीं समझ, सवाना घास का मैदान, ये सब क्या है? सब सवाना घास का मैदान, ये अमेजोन के जंगल। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इधर मरुस्थली क्षेत्र। तो जैसे पृथ्वी जो है ना कौन जिगर है? कंदरा। चलो अब ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो अभी क्या है कि जिस तरह से पृथ्वी है ना, हम लोग का भी चेहरा तो ऊपर नीचे है ना, एक जैसा बराबर तो है नहीं यहाँ पर। तो दूर से भले गोल दिखता होगा, तो अब इनमें ऐसे कोई दूर से अगर आप चेहरा देखिएगा तो एक सर रफली कर सकते हैं ऐसे, बट उसके ऊपर अगर 3D बनाइएगा ना तो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है। आप खुद से देखिए, हिमालय कितना ऊंचा है, मरियाना गर्त कितनी खाई है, समुद्र एकदम सपाट है, मरुस्थल सपाट है, पठार ऊपर है, मैदानी भाग नॉर्मल एरिया में है। तो इस टाइप में पृथ्वी है। अब इसका एक एवरेज शेप निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? एवरेज शेप। ये हम डॉटेड लाइन जो खींच रहे हैं, ये इसका क्या है? एवरेज वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? एवरेज वैल्यू। इसी एवरेज वैल्यू को डॉटेड करके आपको क्या दिखा देता है? पृथ्वी। बट ये पृथ्वी ऐसा है नहीं। पृथ्वी कैसी है? ये है पृथ्वी, और आपको दिखाया जाता है इस टाइप का। पृथ्वी ऐसी है नहीं, एकदम प्रॉपर गोल नहीं है। ग्लोब देना जी। अब इस तरह का बना के आदमी पढ़ेगा तो फिर टेढ़ टाढ़ हो जाएगा, पढ़ले नहीं जाएगा, इसलिए सीधे आदमी क्या बना देता है? गोल बना देता है। देशांतर और अक्षांश, ये नक्शा के क्लास में समझाएंगे आपको, अक्षांश और देशांतर। आज गर्मी कुछ ज्यादा है क्या? हाँ, उमस थोड़ा सा है ज्यादा आज। देखिए पृथ्वी क्या इस तरह से बराबर है, इसमें हिमालय पर्वत उठा होगा, जो जमीन का एरिया है वो धंसा होगा, जंगल, इस पे पेड़ और निकले होंगे सब। तो इतना एकदम चिकना बराबर है क्या? इसे फुटबॉल की तरह नहीं है। अब ये मत बोलिएगा कि पृथ्वी के आकार संतरा, नारियल, छोहाड़ा, मौसमी, ये सब मत बोलिएगा। यहाँ पे ये बच्चों वाला जवाब रहता है, कैसा है तो छोहाड़ा, ये सब कोई जवाब है? नारंगी, ध्रुवों पे चपटा, अंडा का कैसी है? जियोड। पृथ्वी की आकृति जियोड है। अब इस जियोड में भी अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर का एरिया इसका चपटा है, ऊपर का एरिया चपटा है यहाँ पर। तो हम इसको बार बार जियोड बनाना ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए आदमी सहूलियत के हिसाब से सीधे क्या बना देता है? गोल या नारंगी की तरह चपटा बना देता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो कौन उतना जियोड बनाएगा? तो ये जब ये बनाइएगा इस टाइप का ना, तो आपको हल्का सा ये ऊपर से क्या दिखेगा? पच का। इस वजह से ये वाला जो व्यास होता है डायमीटर, ये ज्यादा वैल्यू आएगा, और इस वाले व्यास की वैल्यू कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा। टोटल 44 से 45 किलोमीटर का डिफरेंस आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 49 लिख दिया है, 44 कितना होता है? 44, 44 किलोमीटर का अंतर है। कितने का अंतर है? तो बताइए, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास ज्यादा लंबा है
और ध्रुवों पे चपटा होने की वजह से हल्का सा ये चपटा है, तो ये थोड़ा सा कम है। दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का डिफरेंस? 44 किलोमीटर। फोर्टी 44 आएगा दशमलव में। दशमलव में आता है सीधा, याद रखना क्या जी, 44। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 44। तो ये ध्रुवीय व्यास और विषुवतरेखीय व्यास क्या सेम है? नहीं, पृथ्वी का दोनों व्यास अलग अलग है। आगे समझते हैं। पृथ्वी जो है वो सूर्य का हमेशा क्या करती है? चक्कर लगाती है। आपको भी पता है कि सूर्य का चक्कर वृत्तीय पथ पर नहीं लगाती है, सर्कुलर पाथ पर नहीं लगाएगी। अगर ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, और इसके बाहर पृथ्वी। ये सूर्य, पृथ्वी इसका क्या कर रही है? चक्कर लगा। अगर ये सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाती तो डिस्टेंस हमेशा सेम रहता। सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाती तो क्या रहता? डिस्टेंस सेम रहता। लेकिन ये सर्कुलर पाथ पे तो लगाती नहीं है। तो बहुत पहले टालमी नामक एक विद्वान आया था, ये बैल था ससुरा। क्या नाम था? टालमी। टालमी ये कहता है ना कि सूर्य चक्कर लगाता है। ले, ये तो अजब लोल वाला बात कहा। सारे लोग टालमी को वैज्ञानिक समझ गए। टालमी बाबा की जय। टालमी विद्वान हो गया। तब उसके बाद आया कॉपरनिकस। कौन आया? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने कहा कि टालमी झूठ बोल रहा है, टालमी झूठ बोल, सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी। टालमी झूठ बोल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। किसने बोला? कॉपरनिकस। किसने? कॉपरनिकस। अगला आया केपलर। केपलर इसने कहा कि केवल पृथ्वी नहीं, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सभी के सभी ग्रह किसका चक्कर लगाते? सूर्य। किसका चक्कर लगाएंगे? सूर्य। सभी के सभी ग्रह सूर्य का क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। किसने बोला? किसने बोला? केपलर ने बोला था सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक लड़का आया कह रहा है कि सर कॉपरनिकस का ही तो ग्रीक में नाम केपलर है। भाई ओकरा कौन पढ़ाया था? ये अजब कंसेप्ट, हम क्या बता सकते हैं? दोनों अलग अलग हैं सर। गैलीलियो आया। कौन आया? गैलीलियो। गैलीलियो ने आया, दूरदर्शी बनाया और इन सारे सिद्धांतों को क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया? सिद्ध कर। और इसी ने प्रूफ किया कि ग्रह कैसे होते हैं? गोल आकार में। हालांकि होते जियोड है, बट दूर से देखिएगा तो कैसे लगेंगे? गोल। तो ग्रह को गोल, पृथ्वी को गोल जो था, इसे प्रूफ किसने किया? किसने? गैलीलियो ने प्रूफ किया। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो बताइए टालमी ने क्या बोला? क्या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता? नहीं लगाता। पृथ्वी किसका चक्कर लगाते? सूर्य। किसने बोला था? केपलर ने कहा कि कॉपरनिकस ने कहा, केपलर ने कहा कि कॉपरनिकस ठीक कह रहा है, हालांकि इसके अलावे अन्य ग्रह भी चक्कर लगाते हैं। तो ग्रहों के गति का सिद्धांत किसने दिया? हाँ, केपलर ने। किसने दिया? केपलर। केपलर के ग्रहों की गति का सिद्धांत फिजिक्स में पूरा पढ़ा दिए हैं। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? ग्रह दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं। गति कर रहे ग्रहों का क्षेत्रीय चाल, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, और उसका आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुपाती होता है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये हम फिजिक्स में आपको पढ़ा दिए थे। आगे बढ़े। सब एक चीज गौर कीजिएगा कि ज्यादातर आकाशीय पिंड गोल होते हैं। एक चीज देखें, ग्रह ससुरा गोल, तारा गोल, ज्यादातर गोल, सूर्य गोल, ज्यादातर आकाशीय पिंड क्या देखें? ऐसा क्यों होता? समझिए, घूर्णन के कारण। दूर से देखेगा तो हम गोल लगेंगे। कुतुब मीनार को दूर से देखोगे तो गोल लगने लगेगा। घूर्णन के कारण। देखिए बाबू, ध्यान से समझिए, जितने भी सौर मंडल का निर्माण हुआ है ना, ये बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। और बिग बैंग थ्योरी जब ब्लास्ट किया था ना, तो प्लाज्मा अवस्था में था, क्योंकि तारा किस अवस्था में था? प्लाज्मा।
प्लाज्मा अवस्था दिखता द्रव की तरह, जैसे लोहा को गर्म करके पिघला देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा एक द्रव की तरह ही दिखता है। कैसा दिखता है? द्रव। और द्रव की खासियत होती है सरफेस टेंशन अपना क्षेत्रफल कम से कम करना चाहता है। हर द्रव अपना क्षेत्रफल कम से कम करना चाहता है। किसी चीज का क्षेत्रफल अगर कम से कम करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? गोल। जैसे अगर आपको चादर है बिछाए हुए हैं, अचानक हटा के फेंकना है, फटाक से लीजिए, गोलियाइए, फेंकिए। समझ में आ गया कि नहीं? द्रव की बूंद गिरते हुए क्या हो जाती है? गोल। क्यों? क्षेत्रफल कम करने के। तो कोई भी स्वतंत्र चीज अगर द्रव अवस्था में है तो अपना क्षेत्रफल कम करना चाहते, और ये कम करने के लिए ही ये कौन सी अवस्था में चली जाए? गोल। बाद में ना ठंडा हो जाता है। पृथ्वी का बाहरी सतह बस ठंडा हुआ है, अंदर वाला तो आज भी प्लाज्मा है। अंदर वाला आज भी क्या है? प्लाज्मा। तो सिकुड़ के क्या हो गया? गोल हो गया। सिकुड़ के क्या हो गया? गोल हो गया। अब उबड़ खाबड़ कैसे हो गया? जो पहले गर्म, कोई पहले ठंडा हो गया तो बेचारा ऊपर रह गया, कोई बाद में ठंडा हुआ तो गढ़ा का गढ़ा रह गया। यहाँ पर जैसे बैगन भूजिएगा, जिधर ज्यादा भुजा जाता है वो गढ़ा हो जाता है। देखे हैं? चोखा बनाने के लिए बैगन पकाते हैं, बैगन टमाटर इसे पकाते हैं ना, सीबीएसई वाला उबाल के बनाता है सब, उसे बहुत सफाई वाला होता है सीबीएसई वाला। वो कहेगा ओ माय गॉड, आग लगाएंगे गोईठा पे, गंदा हो जाएगा, ये जल जाएगा। ठीक है, सीबीएसई वाला वो अपने जर जाएगा सब गोईठा जहरीला के चक्कर में। बेचारा बहुत सुकुवार होता है सब, एकदम आराम से। तो देखें, जिधर चोखा बनाएंगे तो जिधर बैगन ज्यादा गर्म होगा धंस जाएगा। तो वही जब घूर्णन कर रहा था पृथ्वी, तो एक साथ तो घूर्णन का गोल हो गया। जिस साइड का पहले ठंडा हुआ वो सॉलिड हो गया, उठ गया, और जिस साइड का अभी ठंडा होने में टाइम लग गया वो अभी लिक्विड अवस्था में रखा था। तो जो सॉलिड था वो ऊपर उठ गया और धीरे धीरे वो क्या हो गया? गड्ढा होने लगा। और वो जब एकदम ठंडा हुए तो धीरे धीरे यहाँ रिएक्शन हुआ। आगे जब हम आपको ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे कि जीव जंतु कैसे आए थे, एरा कल्प ये सब, तब आपको पढ़ाने पड़ेगा। डायनासोर वगैरह कैसे आए थे सब, पहले मुर्गी आएगी, पहले अंडा। मुर्गी डायरेक्ट आई नहीं थी, इवोल्यूशन से हुआ था। इवोल्यूशन मतलब एक जानवर से दूसरे जानवर का निर्माण। जैसे हम लोग डायरेक्ट आदमी तो थे नहीं, बंदर, कपी, बंदर, क्रोमेगनान, धीरे 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 एक क्रमिक विकास हुआ और हमारा शेपे साइज बदल गया। समझ में आ गया कि नहीं? मुर्गी से पहले कोई और जानवर था, उसका शेप चेंज हो गया, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब ये किसी से डिस्कस कीजिएगा इवोल्यूशन तो कहेगा दुका बोल रहा है। गांव में यही सब क्वेश्चन पूछता है। पहले मुर्गी, गांव वाला पूछेगी पहले मुर्गी की पहले अंडा, तो कहिएगा पहले मुर्गा। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? पहले मुर्गी की अंडा। गांव में यही सब पूछता है, हमसे पूछता था, हम बोलते थे मुर्गा। अब भाई सब लोग तो इवोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं ना समझ पाएगा। अब उसको समझाने जाइएगा, आपको पेलियोजोइक महाकाल बताइएगा, जुरासिक काल, उसको समझे में नहीं क्या बोल रहा है यहाँ पे, टर्सरी काल, आर्कियन क्रम, ठीक है, भाग जाएगा वहां पर। उससे अच्छा उसको मुर्गे बोल के भेज दीजिए। अपना वो सोचते रहे अपना। आगे बढ़े। लड़का सब मुर्गा सुनते खुश हो गया। क्या जी? हाँ, आदमी भी चेंज होगा। आज से कई करोड़ साल बाद आदमी का निचला पैर जो है ना, पंजा, ये खत्म होते जाएगा और वो छोटा हो जाएगा। ये कान क्या हो जाएगा? छोटा होते जाएगा। तो मानव में इवोल्यूशन हो रहा है, बहुत धीमे धीमे गति से क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। हाइट मानव का घटते जाएगा। अब देखिएगा ना, बहुत कम हाइट होते जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। लड़की सब में तो और ही समस्या आते जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? भाई दोनों का घटे तब ठीक है। अब पता चला लड़कुआ का ठीक रहा, लड़की घट जाएगी तो के गोदी। हल्ला नहीं करो। हाँ भाई, दोनों का घटना चाहिए या दोनों का हाइट बढ़ना चाहिए। ना तो पता चला एक का घट गया, गोदी में कौन है, बाल्टी खरीद लेना, उसी में रखे।
चाय पत्ती नोचने वाला नहीं होता है एक डोल खरीद। चलो आगे देखते हैं हम लोग। फूड चेंज की वजह से ये टेंशन में है सब कि हम लोग का हाइट खत्म हो रहा है यहाँ। देखिए हाइट इस बात पे भी डिपेंड करता है ना कि आप कितना ज्यादा भाग दौड़ किए। तो लड़के सब जो होते हैं सब ना, शुरू से उल्टा सीधा काम, आम तोड़ना, पतंग लूटना, बल्ब फोड़ देना, पेड़ तोड़ देना, घर में कुछ घुस जाना, पतंग लूटना, मार करना, साइकिल चलाना, तो ये सब हमेशा लड़का सब करते रहता। तो शुरू में और लड़की सब एक गुड़िया लाएगी, सब उसका बियाह करेगी सही। हाँ एगो ऐसे, एगो 4 गो गिट्टी लेके, एगो फूटल चूड़ी से दुका खेलती है, ऐसे ऐसे कर 4 गो फीता लगा देगी सब कपड़ा धागा में ऐसे उंगली में, और मैं दुका ऐसे ऐसे फंसा के खेलेगी, देखे। हाँ आगो ईंटा फेंक ऐसे। चलो अब ध्यान दो इधर। इलिप्टिकल पाथ पर घूमते हैं लोग। चलिए आगे बढ़े। लड़की कुछ खेलने लगती है, सब अलग अलग अपना अपना खेल होता है, सब चीज पे बहुत ज्यादा कुछ कर रही है। हाँ गार्जियन भी तो नहीं जाने देता है, लड़की सबको शुरू से गार्जियन जाने ही नहीं देता है, तो कहाँ जाके खेलेगी सब वहां पर। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर। सूर्य का चक्कर पृथ्वी किस पाथ पर लगाती है? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल पाथ पर सूर्य का जब चक्कर लगाती है तो इससे डिस्टेंस हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता है, कभी ये डिस्टेंस पास होगा और कभी ये डिस्टेंस दूर हो जाएगा। तो ये किस पाथ पे चक्कर लगाता है? इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाता है। यहाँ पर 2 गो सूरज हो गया। बताइए इस इलिप्टिकल पाथ पर कौन चक्कर लगाता है? ये किसने बताया था? कॉपरनिकस ने बस ये बता दिया कि पृथ्वी चक्कर लगाती है। कैपलर ने बताया कि इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाती है, गोला पे ना करके बल्कि दीर्घवृत्त पर, गोला पे ना होके बल्कि दीर्घवृत्त पर। किस पे चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्त पर चक्कर लगाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब इसमें कभी ये डिस्टेंस कम हो जाएगा और कभी ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाए। तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कभी तो आप निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों में कोनो रुका नहीं है, मतलब ये रुका तो है नहीं, ये क्या कर रहा है? चक्कर लगा। हमेशा औसत दूरी निकाली जाती है। जब ये सूर्य से दूर जाती है तो 15.25 करोड़ किलोमीटर हो जाता है, और जब ये पास आती है तो 14.87 के आसपास, यानी 15.8 किलोमीटर हो जाता है। यानी कभी जब ये पास आती है तो 15 करोड़ किलोमीटर से कम, और जब दूर जाती है तो 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा। यानी औसतन डिस्टेंस सूर्य और पृथ्वी के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर। कितना करोड़ किलोमीटर? अभी ये कितना होगा? 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा। और जब यही पृथ्वी इस साइड होगी तो 15 करोड़ किलोमीटर से कम, 14 दशमलव समथिंग होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? यहां देखिए ध्यान से, अब समझिए। इस डिस्टेंस को जो यहां पर है, इसे हम लोग कहते हैं जो दूरी घट जाती है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं उपसौर। क्या कहेंगे? उपसौर। उप मतलब कम हो जाना, सौर मतलब सूर्य से। सौर मतलब क्या होता है? सूर्य। और उपसौर, किसी चीज का पावर घटा दीजिएगा तो उसके पहले क्या लगा दीजिए? उप। राष्ट्रपति के पहले उप राष्ट्र, कप्तान के पहले उप कप्तान, समझे? पत्नी के पहले उप पत्नी। मारे हो जाएगा तो तुम्ही को घटा देगा। उपराष्ट्रपति, उप कप्तान, किसी भी चीज के पहले उप लगा दिए तो क्या हो जाता है? घट जाता है। पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। तो बताइए आ गया तो इसे क्या कहेंगे? उप सौर। और जब दूरी बढ़ जाता है तो अप, इसे क्या कहेंगे? अप सौर। दूरी बढ़ गया तो अप सौर, घट गया तो
इसे हम लोग कहते हैं एपी हेलियन, अंग्रेजी में एपी हेलियन, और इसे कहेंगे पेरी हेलियन, इसे कहेंगे पेरी हेलियन, इसे क्या कहेंगे पेरी है, एपी हेलियन और पेरी है। एपी हेलियन में घट, एपी हेलियन में बढ़ जा, एपी हेलियन में बढ़ जा। देखिए एपी मतलब ए माने ऐसे समझिए ट्रिक के तौर पे ए ग्रेड, तो कोई भी चीज का वैल्यू ज्यादा रहेगा तभी ना उसे ए ग्रेड कहेंगे। अब बाकी हिंदिया में तो बहुत सिंपल है, बढ़ गया तो अप, घट गया तो ऊप, किस से, सूर्य से। अंग्रेजिया में कुछ बुझा रहा है, एरी हेलियन, एपी हेलियन, हेलियन एलियन, ये सब समझे में नहीं आ रहा। हिंदी में कितना अच्छा, उप मतलब घट गया, सौर मतलब सूर्य से, तो जब सूर्य से दूरी घट गया तो उप सौर, अब बढ़ गया तो अब। क्या सूर्य से दूरी बढ़ने और घटने से गर्मी और ठंडी का असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे यहाँ गर्मी पड़ेगी या ठंडी ये डिपेंड करता है कि रोशनी सीधी पड़ रही है तिरछा। गर्मी और ठंडी का कारण सूर्य से पास और दूर का होना नहीं, बल्कि पृथ्वी का झुका होना है। झुका नहीं रहता तो सूर्य की किरणें सीधी आती, और सीधी आती तो फिर पूरा गर्मी लगने लगता। समझ में आ गया कि नहीं? आप खुद से देखिए, सुबह के समय सूर्य की किरणें तिरछी आती है तो गर्मी के दिन में भी सुबह में उतना गर्मी नहीं लगता, और वही दोपहर के टाइम पे सीधे चल आता है, कड़कड़ा देगा एकदम यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब धूप में जो अभी के समय में तो एकदम भयानक धूप हो रहा है। आगे बढ़े, हॉल नंबर 9 में जगह नहीं, हॉल नंबर 9 वाले लोग शांति से रहो। आगे देखते हैं लोग, लाइव वाले लोग में कोई दिक्कत नहीं है। इसका कहना है कि सर पृथ्वी से ये वायुमंडल, देखो इसका क्या कहना है कि ये पृथ्वी है, हम लोग यहाँ पे हैं, कुछ लोग यहाँ पे होंगे, गिर का नहीं जा रहा है? हाँ, गिर क्यों नहीं जा रहा? ये कूदेगा ना तो ये कूदता होगा। ये जैसे मान के चलिए ये आदमी है, ये कूदेगा कहाँ के लिए? गिरने के लिए। जैसे कूदेगा ना पृथ्वी वापस खींचेगी, चल इधर आ यहाँ पे, वैसे ये भी कूदेगा कि हम भी भाग जाते हैं। ये भी कूदेगा तो कहेगा वाह वापस आओ, मुड़िए टूट गया इसका। तो ग्रेविटेशन बहुत जरूरी है, ग्रेविटेशन नहीं रहा तो हम लोग उधियाने लगेंगे ऐसे हवा में, तो ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ देखिए, जब ये दूरी बढ़ जाती है, ये दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती। यह घटना होती है 4 जुलाई को। कितने तारीख को? 4 जुलाई। और घट जाता है 3 जनवरी। 3 जनवरी, 3 जनवरी। देखिए अब आपको ऐसा लगता होगा ये सोच के कि ससुरा दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ गया तो जुलाई के महीना में तो गर्मी काहे लगता है, ठंडी लगना चाहिए। लेकिन आपका कंसेप्ट गलत है। दूरी से मतलब ही नहीं है ठंडी है गर्मी। अरे भैया औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, घटेगा तो भी तनिए सा 14.8 हो जाएगा, बढ़ गया तो 15.3 हो जाएगा। बहुत ज्यादा तो डिफरेंस आ नहीं रहा। ये डिपेंड करता है कि सूर्य की किरणें तिरछी है या सीधी है। जुलाई के महीने में, किस महीने में? जुलाई। भारत जो है, जुलाई, भारत यहाँ पर है कर्क रेखा के पास उत्तरी गोलार्ध में, तो जुलाई के महीने में भारत क्या हो जाता है? ऊपर की ओर चला जाता है। सूर्य की किरणें सीधे किस पे पड़ती है? भारत की। और जनवरी के महीने में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं भारत के ऊपर। तो बस इस वजह से गर्मी और ठंडी का लगने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? अब याद कैसे रखिएगा, घट गया तो हो गया उपसौर। बताइए, जनवरी को हम एक महीना का नंबर, 1 नंबर महीना, फरवरी 2, मार्च 3, जुलाई 7, 7 होता है कि 8 होता है? 7। तो बाबू एक ज्यादा होता है या 7? तो 1 कम 7 ज्यादा, तो इसमें हर चीज में ज्यादा है, दूरी भी ज्यादा, इसलिए इसे आप जनवरी और जुलाई में ज्यादा कौन? जुलाई, क्योंकि जनवरी का संख्या 1 और जुलाई इसमें भी ज्यादा। और उसके बाद भी 3 बड़ा की 4, तो सोचो हर चीज में क्या है? बड़ा है। याद रखना कितना सिंपल है, दूरी ज्यादा, अप सौर, जनवरी की जुलाई, 3 तारीख की 4 तारीख, हर चीज में इसको ज्यादा देना है। अंग्रेजी में 1 नंबर, एपी सब ज्यादा है तो 1 नंबर है, तो ए ग्रेड है,
सब चीज में अगर नंबर ज्यादा है तो क्या है, ए ग्रेड। तो ए ग्रेड से एपी हेलियन, ए से क्या याद रखेंगे, एपी हेलियन, ए से इसको याद रखना लोग बढ़िया से, ना तो सब याद रखने के बाद वहीं भुला जाता है, इसे थोड़ा सारा कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। अगर आपको बस इसको जगह दिमाग से उठ गया कि पास आएगा तो इसे अप कहेंगे कि उप कहेंगे, सब रख गए, चौपटे हो जाएगा, सब दिन तारीख रख ले रह जाइएगा यहाँ पे, ये दोनों में बगुला फंसा हुआ है, करा बहुते क्वेश्चन पूछता था ये वाला। हाँ हाँ, प्रीवियस ईयर देखते रहना चाहिए। क्या जी, इनका कहना है कि उपसौर के साथ अगर हमें कोई उपग्रह सूर्य पर भेजना है, जैसे आदित्य उपग्रह, पार्कर, पाइनियर, सूर्य पे भेजना है, तो उसे उपसौर के समय भेजना चाहिए। सही बात है, उपसौर के पास भेजेंगे तो डिस्टेंस कम होगा, आराम से पहुंच जाएगा। अगर ऑफसौर के समय भेजेंगे उपग्रह तो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस होगा। इसलिए देखेंगे हर ग्रह का एक टाइमिंग होता है छोड़ने का, ये नहीं कि उपग्रह बन गया चलो हो इसरो वाले चचा सतीश धवन प्रक्षेपण के लो छोड़ दियो हो, बटन दाब दे लो, छोड़, ऐसे नहीं होता है, सारा डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, तब जाके उसका काउंट डाउन चालू होता है। हमेशा जब भी कोई चीज बहुत इमरजेंसी या जरूरी रहती है तो मानव साइकोलॉजी होती है, अगर उसको कहिएगा 4 सेकंड है तो उतना वो नहीं सीरियस लेगा, 4 3 2 1, हाँ वो माइक पे बोलता है सब। आगे बढ़े, ऑनलाइन वालों को पीडीएफ अपलोड कर दीजिए। बहुत पहले अपलोड हो गया बाबू पीडीएफ, आप लोग कैसे कर रहे हैं पीडीएफ अपलोड नहीं है। एक ही बार में आपको पूरा एस्ट्रोनॉमी का पीडीएफ दे दिए और एक ही बार में आपको जियोलॉजी का भी दे देंगे, एक ही बार में टोपोग्राफी का, एक ही बार में वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक ही बार में इंडियन ज्योग्राफी। समझ में आ गया कि नहीं, खत्म। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, तुमको याद नहीं होगा इसलिए घुसिया गया होगा। चलो इधर बताइए ध्यान से, एपी हेलियन पेरी हेलियन समझ में आ गया। सूर्य की दूरी घट गई तो बढ़ गई तो अब बताइए किस महीने में बढ़ती है, जुलाई। 3 तारीख की 4 तारीख, हाँ किस महीने में घटती है, 3 जनवरी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 3 जनवरी। अंग्रेजी में दूरी घट गई तो पेरी और दूरी बढ़ गई तो एपी हेलियन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी इस 15 करोड़ किलोमीटर जो है यह डिस्टेंस का मापक है, इसे खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहेंगे, खगोल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो खगोलीय इकाई लंबाई का मात्रक है जो 15 करोड़ किलोमीटर के डिस्टेंस को बताता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यह 15 करोड़ किलोमीटर फिक्स नहीं है बल्कि यह एक एवरेज डिस्टेंस है, क्योंकि यह दूरी कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। जबकि हम आपको पढ़ाए थे ब्रह्मांड वर्ष उस समय को कहते हैं जिसमें सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा। ब्रह्मांड वर्ष कितने करोड़ साल को, 25 करोड़ साल को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत। 25 करोड़ साल को एक ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। आगे बढ़े तो उपसौर और अवसौर के बीच की दूरी 15 करोड़, यही डिस्टेंस जो होता है क्या कहलाता है, खगोलीय इकाई। क्या कहेंगे, खगोल। इन दोनों को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाएं, हालांकि तो इसको हम लोग कोई रेखा तो खींचने नहीं जाएंगे, एक काल्पनिक रेखा से मिलाएं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, एवरेज हम लोग कितना मानते हैं, 15 करोड़ के। इस लाइन को एपिसाइड लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे, एपिसाइड लाइन। कौन सी लाइन, एपिसाइड लाइन। अवसौर और उपसौर को मिलाने वाली रेखा। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे समझते हैं क्या है। उपग्रह ग्रह तो याद ही हो गए आप लोगों को। मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में क्षुद्र ग्रह घूमते रहता। क्षुद्र ग्रह जब गुरुत्वाकर्षण की वजह से अगर पृथ्वी की ओर या गिरने लगते हैं तो क्या उल्का, गिर गया तो उल्का।
उल्का पिंड, विपरीत दिशा में गया तो बोलाइट, गिर गया तो टेक्टाइट, गिर गया तो विपरीत दिशा में गिरे या सेम दिशा में गिरे उस ससुरा गढ़ा करेगा, उस गढ़ा को क्रेटर। उल्का पिंड द्वारा निर्मित गढ़ा क्या कहलाता है? क्रेटर। हाँ, क्रेटर कहलाता है। आगे बढ़े ना। ग्रह तथा उपग्रह के या क्षुद्र ग्रह के जो टुकड़े होते हैं वो जो धूल कण का निर्माण करते हैं, ऐसे तारा को धूमकेतु। धूमकेतु का पूंछ होता है सूर्य के विपरीत। धूमकेतु के अगला भाग को कोमा, मध्य भाग को नर, पिछला भाग। पृथ्वी पर कितना परसेंट जल? पानी। एक ही चीज है, जल और पानी दोनों 71%। लेकिन यह 71% पीने लायक नहीं है। जैसे आप सब इतने ज्यादा हैं लेकिन सब के सब नौकरी लायक नहीं है। समझ में आएगी नहीं आ गया? बहुत लोग को जिनको लाइफ बहुत इजी लगती है उन लोग को लाइफ बहुत टेंशन होने वाला है। जिनको अभी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है आगे बहुत आराम करना पड़ेगा। और पढ़ाई की खासियत, अगर कामयाब तो आप परिवार तो आप चला ही लेंगे, कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाएंगे। लेकिन जब आप पढ़ाई के दम पर, नॉलेज के दम पर सेटल होते हैं तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको काम कम करना पड़ेगा और आपको पैसे भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ाई के अलावा किसी अन्य तरीके से पैसे कमाते हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना आपको मेहनतवा उतने करना पड़ेगा और पैसों घट जाएगा। जैसे आपको कोई मजदूर लाना है तो आप जवान लाएंगे कि बूढ़ा? जवान। लेकिन अगर कोई मिस्त्री लाना है, आर्किटेक्ट, तो 20 साल का लाएंगे कि थोड़ा 35-40 साल का? समझ में आ गया? और अगर मजदूरी कराना है यंग लाएंगे तो आप पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जितने ज्यादा बुढ़ाइएगा उतने ज्यादा आपको सैलरी भी आते जाएगा। माइंड का खेल है, आपको और एक्सपीरियंस आते जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है। और अभी लड़का लोग को कई आप लोग अगर क्या बताएं, जिस दिन आप लोग का क्लास नहीं रहता है ना, आप लोग में से 90% लड़के उस दिन सैटरडे संडे को 9 बजे तक सोए रहते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है। उस दिन कोनो फिल्म देखेगा, उसके दिमाग में बैठा है कि सैटरडे है आराम करने के लिए। ये गलत चीज है। सैटरडे मतलब कुछ नहीं। रिवीजन कीजिए, कभी भी अपने सोने का शेड्यूल मतलब नहीं चेंज किए। अगर आप 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, जो टाइम उठते हैं, चाहे आपके लिए 1 साल की छुट्टी रहे, उससे डिस्टर्बेंस नहीं। आप अपने लाइफ चेन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो चेन कभी डिस्टर्ब नहीं कीजिए। कोई ट्रेन पहले आ गई तो क्या स्टेशन से पहले खुल जाएगी ना? रुक वहीं पे, अपना टाइम से जाना तुम यहाँ पर, तो अपना टाइम से खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लड़कों को इस समय बहुत इजी लाइफ लगती है, आराम से उठेगा। हम लोग के साथ भी बहुत सारे लड़के पढ़ते थे, 9 बजे उठेंगे सब आराम से, 1 घंटा नहाएगा सब। 1 घंटा नहाने का चीज है। मन करता था बाहरवा से वेल्डिंग मार दे, अंदर ही रहो ससुरा तुम। वेल्डिंग हमको बहुत बढ़िया आता था मारने के लिए। बताइए, आधा घंटा कोई नहाता है, मन करता मांगों में तू ले। सप्ताह में 1 बार नहा लिए हो गया। और कौन जी, इतना समय मिलना नहीं, नहाते रहना चाहिए। इस सब से नहीं, इस मजाक में बोल रहे हैं। साफ सफाई से रहने से माइंड फ्रेश रहता है। रूम को अगर एडजस्ट बढ़िया से रखेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है पढ़ने में। लेकिन लड़का सब रूम सजाएगा सब कि अब पढ़ाई करना है, और 2 दिन तक कॉपी किताब सजाएगा और वैसे ही सजैले छोड़ देगा। तो मजाक में नहीं पढ़िएगा लोग। बताइए, टालमी ने क्या बताया था? सूर्य चक्कर लगाता। पृथ्वी पर कितना % जल पीने योग्य? 2%। ऐसा नहीं है कि बाकी पनिया पी नहीं सकते, बाकी भी पी सकते, बट डायरेक्ट नहीं पी सकते। उसके लिए डेस्टिलेशन करना पड़ेगा। जैसे डेस्टिलेशन करेंगे उस असुरा उसका जितना खनिज चीज है हट जाएगा, फिर उसमें अलग से मिनरल मिलाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो हम लोग पीने योग्य पानी कितना है? 2 चीजों की बहुत किल्लत आने वाली है। एक ऐसी चीज, एक पानी और एक बालू।
बालू की भी बहुत किल्लत आने वाली, सब जगह घर बन रहा है और नदियों का बालू सीमित होते जा रहा है। समुद्र का बालू गोल होता है, मसाला से चिपकता नहीं है। नदियों का बालू जो होता है, मतलब वो जो होता है ना, उसमें कोना वोना निकला रहता, पकड़ लेता है। अब आदमी इतना ज्यादा हो गया है और उसपे से दुबई वाला बुर्ज खलीफा बना देता है पूरा एगो शहर का बालू अपने घोट जाता है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री? अपने तल से। पृथ्वी को घूर्णन या परिभ्रमण में कितने घंटे? ज्वार भाटा का कारण घूर्णन, मौसम बदलना परिक्रमण, कोरियोलिस बल घूर्णन, कोरियोलिस बल, दिन और रात का बड़ा छोटा होना परिक्रमण, परिक्रमण, दिन और रात का होना घूर्णन, ध्रुवों पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात, रोटेशन, रोटेशन प्लस पृथ्वी का झुकाव, रोटेशन प्लस पृथ्वी का झुकाव। एपिसाइड लाइन किसे कहते हैं? सूर्य से जब दूरी बढ़ जाए तो अब घट जाए तो औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। समझ में आ गया? सूर्य से जो प्रकाश आता है, किलोमीटर को जो आता, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो प्रकाश की गति से चलता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर होती है। कितना होती है? 3 लाख। अगर हम भाग देंगे इसमें इसको तो टोटल जो होता है वो 8 मिनट और 20 सेकंड में पहुंचता है। लेकिन आप इसको देखिएगा तो कहीं 8 मिनट 16 सेकंड। तो आप दिमाग लगाइए, क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस हमेशा एक जैसा है? जब मैक्सिमम दूरी पे है तो 8 मिनट 20 सेकंड, जब पास आएगा तो 8 मिनट 16 सेकंड, एकदम पास आ जाएगा तो 8 मिनट 12 सेकंड, 8 मिनट 12, यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकंड, वहां पर 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 12 सेकंड, और यहाँ रहेगा तो 8 मिनट 16। तो कभी कभी डिस्टेंस रहता है। तो ऐसे मान के चलिए 8 मिनट 20 सेकंड। तो सूर्य से हमको अगर कोई देखेगा तो कितने देर बाद देख पाएगा? 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। हम यहां से उठ गए कुर्सी पे से, लेकिन अगर कोई हमको सूर्य से देखेगा दूरबीन लगा के तो 8 मिनट, अगले 8 मिनट बाद उसको पता चलेगा कि हम उठे हैं। यानी हम और सूर्य के बीच में टाइम डिस्टेंस 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर कोई इंसान, ध्यान से समझिए, हम यहां से उठ के चले गए, हम यहां बैठे हैं, उठ गए, और 8 मिनट तक हम वहां सूर्य से कोई देखेगा तो कैसे रहेंगे? क्या रहेंगे? बैठे हुए ही रहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अगर उसी दौरान कोई लाइट की स्पीड से पृथ्वी पे चला आएगा, लाइट की स्पीड से, तो लाइट की स्पीड से कोई आ सकता है? लाइट की स्पीड से आ गया तो उसको हम यहां बैठे हुए भी दिखेंगे, खड़ा हुआ भी दिखेंगे, दोनों नहीं दिखने लगेंगे। तो टाइम ट्रेवल आगे का चीज है, वो सब पॉसिबल नहीं है अभी। अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है टाइम ट्रेवल। फिल्मी दुनिया में देखिएगा यही सब टाइम ट्रेवल दिखाता। हॉलीवुड की फिल्म में देखेंगे ना तो यही सब दिखाता है। और हम लोग के यहाँ फिल्म में हीरो हीरोइन के चक्कर में मार होगा, बाद में हीरोइन मान जाएगी खत्म। चलिए अब आगे का क्लास मंडे को करें। आज के लिए इतना ही।